आचार गद्दी है ना। आप गुरु दरबार मानते हो कि नहीं? तो बड़े महापुरुषों के सामने नहीं लगाया जाता, उसको रख लो जेब में और बाहर निकल के पहले। पांचवा प्रश्न है, कोई गलती अनजान में हो जाए तो संत को क्षमा करना चाहिए या नहीं? देखो, समाधान, क्षमा तो हमेशा संत लोग करते ही हैं, ये बात नहीं कि नहीं क्षमा करते हैं। संत गुरुजन क्षमा करते ही आए हैं और क्षमा करते रहते हैं। रही बात ये कि अति किसी में नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण राम रहा, अति दानद्याम बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जते। ठीक है, क्षमा करना है। क्षमा तो संतों का गुण है, और संत ही नहीं, प्राणी जगत में मानव प्राणी जितने हैं सबका कर्तव्य है क्षमा करना। हाँ, तो अनजान में सुधार लीजिए, बस बात खत्म। कोई बात नहीं, अनजान में हुई है, सुधार कर लो सर। बस सुनो, नहीं, क्षमा नहीं किया गया, दंड भी कोई नहीं दिया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको दंड दे रहे हैं। रही बात ये, क्षमा तो जीव प्राणी मात्र मनुष्य मात्र का गुण है क्षमा करना। और एक बात है, क्षमा वही हो गई, आपने जब सुधार कर लिया ना, क्षमा हो गया। सुधार करना ही क्षमा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, दंड अगर दिया गया है तो हमारे सुधार के लिए दिया गया है। माता पिता बच्चों को अगर दंड देते हैं ना, तो वो बच्चों का सुधार के ही होता है, उसमें बिगाड़ नहीं होता है ना। साहिब साहिब हो गया, ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए। और कोई किसी की शंका है भाई? और किसी की शंका हो तो रखें, या तो फिर सारा विराम दें। किसी के कर्म को छोड़ दें, मनुष्य के कर्म करें, आपको मिल जाएगी। आपको मनुष्य का शरीर मिला है, जो कुछ करना है अभी कर। मिला है कि नहीं मनुष्य का शरीर? तो नहीं गए, आज ना फिर वंदना कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर आज मिला है, क्यों ना हम आज ही वो कार्य कर लें जो हम अगले जन्म में करना चाहते हैं। आज मिला है ना मनुष्य का शरीर। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, मनुष्य से मनुष्य शरीर। आप अगला शरीर मनुष्य का क्यों बनाना चाह रहे हैं? किस कारण से? कोई न कोई कारण तो है ना कि अगला शरीर मनुष्य का मिल जाए, तो आज ही कर लीजिए उस कार्य को। अब कर ही रहे हो। बात खत्म। हाँ बोलिए, आइए साहिब जी, साहिब बंदिए, साहिब बंदी, साहिब बंदी, साहिब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब जी का इंतजार तो काफ़ी देर से कर रहे थे, साहिब गए भी थे बीच में उठ करके बुलाने, लेकिन बुखार, अरे साहिब जी अस्वस्थ होने के कारण से नहीं आ सके। चलिए खैर, कोई बात नहीं। की जय। बोलो, माइक में बोलो। साहब जी, जीव है ये बीज रूप है कि अभी 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 थोड़ी देर पहले गुरु कबीर साहब के प्रति प्रगट के रूप बात आई थी कि माता पिता के बेकारी सोच जब होते तब वो आकाश कहिए खोपड़ी, वहां से जीव उतर कर आता है और दोनों के रजबीज से और उत्पत्ति होती है। तो फिर ये जीव जो है बीज रूप हो गए। शायद आपने पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। आना जाना जो है वो सूक्ष्म शरीर के संबंध से है। सूक्ष्म शरीर का संबंध अभी है,
सूक्ष्म शरीर का संबंध हटा नहीं है। जी जीव कोई बीज नहीं है, लेकिन जो साथ में जो सूक्ष्म शरीर है जी वो सूक्ष्म शरीर बीज रूप में है। जी इसलिए अगर सूक्ष्म शरीर छूट जाता जी तो मोक्ष हो जाता, फिर आना जाना समाप्त हो जाता। आना जाना ही सूक्ष्म शरीर के संबंध में होता है, जी। इसलिए वही बीज रूप है। मैं थोड़ा सी क्षमा चाहूँगा, ढिठाई कर रहा हूँ। जैसे कि आज मानव समाज में एक दो बच्चे होते हैं और इसके बाद ऑपरेशन हो जाता है तो फिर उत्पत्ति बंद हो जाती है। अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो उत्पत्ति चालू रहती है, तो फिर तो बीज रूप हुआ ना। तो भी बीज रूप से नहीं हुआ, क्योंकि संस्कार सूक्ष्म शरीर में जड़ाध्यास के संस्कार टिके हैं और सूक्ष्म शरीर जब तक रहेगा तभी आना जाना होगा। सूक्ष्म शरीर ना रहे तो आना जाना नहीं होगा। इससे उसका संबंध नहीं है। समझिए कि जो ऑपरेशन से या उससे चेतन और इसका कोई संबंध नहीं, सूक्ष्म शरीर से संबंध है जन्म लेने का। जी ठीक है साहब। लेट हो गई या रद्द हो गई तो यात्री क्या करेगा? दूसरी गाड़ी में बैठेगा कि नहीं? जी है कि नहीं? जी इसी प्रकार से जहाँ भूमिका ही खत्म है तो जीव के पास और भी तो संस्कार हैं जी। और दूसरी जगह जा सकता। अभी साहब जी ने इसी वजह से मैं थोड़ा से बोले थे कि जो माता पिता के बेकारी जो मन है उनके द्वारा जो जीव है, जीव माने आकाश, आकाश में जैसे सदगुरु कबीर साहब के नहीं नहीं जानकारी है। माता पिता की बेकारी तो है ही, वो तो वर्तमान की है जी। बेकारी से सब कुछ होता जी तो कितने स्त्रियों के संबंध होते, बाल बच्चे जन्म होना चाहिए, हमेशा तो नहीं होते ना जी। इसलिए वासना बसी जीव वहाँ रहेगा तब। जी शायद हो गया। दे दो। महेश हैदराबाद शायद वहीं रहने दीजिए। जब कसाई हलाल करता है, एक कसाई झटका करता है। नगर पालिका जो नाली के जीवों को पाउडर या केमिकल डालकर सबके हित अर्थात मनुष्य के हित के लिए इन जीवों को मार डालते हैं, वह क्या है? व्याख्या करें साहिब बंधु। समाधान भूपेंद्र साहब जी दे दो या इनको दे दो। साहिब जी की आज्ञा है कि ये शंका का भूपेंद्र साहिब जी समाधान करेंगे। हाँ साहब जी, अभी जो मन के बारे में चर्चा चल रही थी तो मन वस्तु है अवस्तु, केवल इसके बारे में साहब जी आप थोड़ा निर्णय दें। क्या निर्णय है? क्या निर्णय? कोई कह रहा है वस्तु, कोई कह रहा है वस्तु है, तो आप थोड़ा नहीं तो अब सुनो तो कब बताए? समाधान दे दिया था। नहीं वो किस तरीका से बताए वो तो नहीं, आपने तो समाधान स्वयं दे दिया। आपका समाधान की आप ही शंका कर रहे हैं। नहीं, आपका सही था निर्णय। हो गया वो। जब कसाई हलाल करता है, एक कसाई झटका करता है। नगर पालिका क्या है? नगर पालिका ये जब कसाई हलाल करता है, एक कसाई झटका करता है, यानी दोनों चाहे हलाल करे चाहे झटका करें, दोनों जीवों को मारते हैं। नगर पालिका जो नाली के जीवों को पाउडर या केमिकल डालकर सबके हित अर्थात मनुष्य के लिए बीमारी न फैले, इसलिए वो उनको मार डालते हैं। उनको मार डालते हैं तो वह क्या हत्या है या नहीं है,
इसके विषय में महेश जी हैदराबाद का ये प्रश्न है। देखो भाई, चाहे तो हलाल करके किसी को दुख दो, चाहे झटका मार के, दुख तो दुख है, जीव तो मरता नहीं, लेकिन दुख दिया जाता शरीर संबंध से। इसी प्रकार से यदि हम जानबूझ के यदि नाक में दवाई छिड़ने कीड़ाओं को मारने के लिए या मच्छरों को मारने के लिए, है ना, वो पाप ही है, दोष है। किसान किसानी करता है, खेत में कीड़े हो जाते हैं, इल्लियां होती हैं, तो कीटनाशक दवा दे दो, कहता है कि नहीं, है ना, तो मारने के लिए ले रहा है कि नहीं, उसका लगेगा। हाँ, आप गाड़ी चला रहे हो, पैरों से दब गए, चल गए, उसका कोई दोष नहीं है, पर जानबूझ करके यदि आप हत्या करोगे तो दोष लगेगा। निर्णय तो यही है। कुछ भी हो, आपने जन कितनी बार वो बीमार किए हैं, जो अनादिकाल की सृष्टि चली आ रही है, कई बार आप मच्छर बने, उस प्राणी का प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध का भोग है, लेकिन कर्म दंड भोगना पड़ेगा। साहेब साहेब आगे आइए आइए। सुनो, आप कहीं भी घटाइए, यदि किसी के फोड़े में कीड़े हैं और यदि कोई ऐसी दवाई डाली जाती है वो निकल जाए, अलग छोड़ दिया, उनके प्रारब्ध में वो बात है। यदि उनको मानने के लिए डाला है वो पाप दोष है। हाँ। सभी संतों को मेरा त्रैवार बंदगी। बोल रहा है, हेलो। एक तो जो बाहर के कीटाणु घाव वाव में हो जाते हैं ना, वो तो जीव हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं कीटाणु नहीं, वो तत्वाणु हैं, जो वायरस जिसको कहते हैं, विकृति, वो जीव नहीं है। उसको यदि दवाई से ठीक करता है तो वो हिंसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, शरीर में होता है। हाँ, तो वो जीव को, हाँ हाँ मालूम है। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी बात कर रहे, तो जीव रहेगा तो मरेगा, तो दुख तो होगा ही होगा। अब भागीदार क्या है, वो तो संयोग सबका ही है। संयोग है, संयोग है। सभी संतों को मेरा त्रैवार बंदगी। साहिब जी, मेरा पर्सनल सवाल है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मुझे स्वप्न आते हैं, और मैं बगैर स्वप्न के सोता नहीं हूँ, नींद नहीं आती मुझे। नींद आएगी तब मुझे सपना जरूर ही आएगा, बगैर सपने के मैं सोता नहीं कभी भी। ये ऐसा मैंने महसूस किया है जब से मुझे समझ आई, होश आया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? ये कोई ज़रूरी नहीं है जो घटना हमारे साथ घट रही सबके साथ घटे, और इसमें भी कारण आप ही हैं। आप जो सोचते हैं मन से, तदनुसार ही वह स्वप्न भी होते हैं। यदि आप चाहें तो ये स्वप्न की प्रक्रिया समाप्त भी हो सकती है, यदि आप चाहें तो। उसकी प्रक्रियाएं हैं, जब आपको खूब गाढ़ी नींद लगने लग जाए
तब आप सोएं, और जैसे ही नींद जरा सी जगी तुरंत उठ करके बैठ जाएं, आपको स्वप्न होगा ही नहीं। लेकिन आप ये नहीं कर पाते हैं, सोते हैं, नींद जग भी गई, पड़े हैं पलंग में, बिस्तर में, तो स्वप्न आता। स्वप्न आधी अधूरी निद्रा में ही स्वप्न होता है, गाढ़ मूढ़ निद्रा में कभी स्वप्न हो नहीं सकता, जागृत अवस्था में भी कभी स्वप्न नहीं हो सकता। यदि वो अवस्था आधी अधूरी अवस्था में आप पड़े हैं तो स्वप्न होगा, और उस अवस्था में हम लोगों को भी स्वप्न होता है। ये बात नहीं है कि स्वप्न नहीं होता हम लोगों को, हाँ स्वप्न में अंतर हो सकता है। किसी को विकार युक्त स्वप्न होते हैं, किसी को सत्संग कर रहे हैं, स्वप्न में सत्संग सुन रहे हैं, प्रश्न उत्तर शंका समाधान हो रहा है, संतों के दर्शन पर्शन हो रहे हैं, ये भी स्वप्न होते हैं, है ना। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, परंतु दोनों प्रकार के स्वप्न को अगर समाप्त करना है तो खूब गाढ़ी नींद लगने लग जाए तब आप सो जाइए, और जैसे ही जरा सी नींद खुली आप तुरंत उठ के बैठ जाइए, स्वप्न समाप्त हो जाएगा। कि मैं ऐसा कई बार कर लिया, रात के 2-2 बजे तक जागता रहा हूँ, सोया तो मैं जब सोने के बाद तभी सपना शुरू हो गया। इसीलिए स्वप्न आता 2-2 बजे तक आप जागे तो, लेकिन सोचते सोचते जब सोने गए फिर आप सोचने लग गए। नहीं, सुबह अगर शाम को 9 बजे सोने लगा तब भी मुझे सपना आया। फिर जब भी आप सोने जाते हैं आपको निद्रा नहीं, कड़ी निद्रा नहीं आ पाती है, और आप सोचते ज़्यादा हैं उस विषय में, इसलिए सपने आते हैं, चाहे जैसे भी आए। अब वो सपने आने का कारण एक और भी ऐसा है, अब आप बता रहे थे, अब सपने ऐसे आते हैं जैसे समुद्र में, कई बार तो ऐसा आते समुद्र में गहराई में डूबते चले गए, तैरते चले गए। स्वप्न सोच के और चिंतन के दो आते हैं। सोच होती है, कष्ट हुआ, कलेश हुआ, विपरीत अवस्था आई, तो सोच के जो स्वप्न होते हैं, सोच के जो स्वप्न होते वो भय देते हैं या अशांति पैदा करते हैं, हैरान परेशान होते हैं। एक चिंतन के सपने आते हैं, ज्ञान के, किसी कोई चर्चा के, वो स्वप्न हितकारक। स्वप्न एक अवस्था है, वो सबको आती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था है। अब आपके स्वप्न कैसे हैं, आप विचार करो। यदि ये बेढंगा स्वप्न आते हों तो फिर सोच अच्छी रखो। अभी साहब जी बता रहे थे, और ज्ञान के कोई संत महात्मा आ रहे हैं, कुछ ये रहे हैं, तो अच्छे स्वप्न है, ज्ञान पुष्टि हो रही है। और दूसरी बात है, जिसका दिल कमज़ोर होता उसको ज़्यादा स्वप्न आते हैं, जिसका दिल कमज़ोर नहीं होता उसको नहीं आता ज़्यादा स्वप्न। एक तो ज्ञानी को भी ज़्यादा स्वप्न नहीं आता, क्योंकि ज्ञान के चिंतन में रहता, समय नहीं देता, संयम से जिंदगी जीता, संयम से सोता है, उठता है, बैठता है, तो अब अपने ऊपर है। स्वप्न एक अवस्था, उसके लिए कोई बात नहीं, आएगी। ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ हाँ, लीजिए। मैंने अभी दिया इसलिए कैंसर के हम मरीज और डॉक्टर दोनों। हाँ कीटाणु, आपने इसमें कीटाणु लिखा है ना। कैंसर के कीटाणु मनुष्य के शरीर में है। हाँ डॉक्टर के पास दवाई गोली लिखवाया। हाँ। कीटाणु मारने का अब ज्ञान तो मुझे नहीं है। हाँ, डॉक्टर को है, डॉक्टर ने गोलियां लिखी, तो क्या वो भी पाप का भागी बनेगा? कीटाणु को मारने का क्या मैं ही बनेगा? ये शंका अब भी हो चुकी है। देखिए, कीटाणु और जीवाणु में अंतर है। कीटाणु और जीवाणु में बहुत अंतर होता है, इसको थोड़ा समझना होगा।
वायरस जो अभी साहब जी ने बताए, हमारे शरीर में वायरस के भी कीटाणु होते हैं। वो जीवाणु नहीं है, जीव नहीं है उसमें, इसलिए उसका कोई पाप नहीं होगा। अगर जीवाणु है और आप जानबूझ के मार रहे हैं तो पाप होगा। ठीक। और ये शंका सबकी समाधान हो चुकी है, कोई और रह रहा है भाई कि वंदना करें? लघु शंका वाले को रोक नहीं रहे भैया, वो तो जा सकते हैं। वंदना के उसमें क्या मेल जोल लघु शंका से? माइक लो। अच्छा हाँ, लिख कर के लाए हैं, कोई बात नहीं। साहिब बंदगी, साहब ये बताएं कि चमड़ी के नहीं भैया क्या है? हैं? हैं? हाँ, कौन निहारो है? बहुत बढ़िया। इनकी शंका ये है कि चमड़ा का ढोल नहीं बजाना चाहिए। तो चमड़ा से न्यारा कौन है? जरा ध्यान देना भाई, इधर ध्यान देना इधर। अगर आपके शरीर का चमड़ा अभी निकाला जाए तो कुछ लगेगा आपको कि नहीं है? और उसका चमड़ा समझिए कि निकाला जाए तो कुछ लगेगा? तो ये है, इसमें हिंसा हुई कि नहीं? चमड़ा रहते हुए शरीर में, चमड़ा रहते हुए भी कुछ दूसरे दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? और चमड़ा अशुद्ध है कि शुद्ध? वो चैतन्य के निकल जाने के पश्चात में आप लोग जब जाते हैं सब वहाँ शमशान भूमि में आके स्नान करते हो, क्यों? क्यों? चमड़ी तो तब भी आपके पास रहती है, उसके पास भी रहती है। ये कोई अर्थयुक्त नहीं है। इसलिए ये चमड़ी और वो चमड़ी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है।